इंद्रजाल क्यों है इतना शक्तिशाली और है क्या, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इंद्रजाल का नाम सुनते ही सभी को लगता है कि यह कोई मायावी विद्या है। बहुत से लोग इसे तंत्र, मंत्र और यंत्र से जोड़कर देखते हैं। कई लोग तो इसे काला जादू, वशीकरण, सम्मोहन, मारण और मोहन से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि फारसी में इसे तिलिस्म कहा जाता है। यह शब्द भी भारत में बहुत प्रचलित है, जो जादू के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में इस विद्या के कारण भी भारत को विश्व में पहचाना जाता था। देश विदेश से लोग यह विद्या सीखने आते थे। आज पश्चिम देशों में तरह तरह की जादू विद्या लोकप्रिय है, तो इसका कारण है भारत का ज्ञान। जादू अनंत काल से किया जाने वाला सम्मोहन भरा प्रदर्शन है, जिसका उपयोग पश्चिमी धर्म और संप्रदायों के प्रचारक अशिक्षित लोगों को डराकर, सम्मोहित कर या छल पूर्वक तरीके से उन्हें अपना आज्ञाकारी अनुयायी बनाने के लिए किया करते थे। माना जाता है कि गुरु दत्तात्रेय भी इंद्रजाल के जनक थे। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक बड़ा भाग विद्या पर लिखा है। सोमेश्वर के मानसोलास में भी इंद्रजाल का उल्लेख मिलता है। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्रदेव ने कौतुक चिंतामणि नाम से एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें इस तरह की विद्याओं के बारे में उल्लेख मिलता है। बाजार में कौतुक रत्न भांडागर, आसाम और बंगाल का जादू, मिस्र का जादू, यूनान का जादू नाम से कई किताबें मिल जाएंगी, लेकिन सभी किताबें इंद्रजाल से ही प्रेरित है। इंद्रजाल के अंतर्गत मंत्र, तंत्र, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, नाना प्रकार के कौतुक, प्रकाश एवं रंग आदि के प्रयोजनीय वस्तुओं के आश्चर्य जनक खेल, तमाशे आदि सभी का प्रयोग किया जाता है। इंद्रजाल से संबंधित कई किताबें बाजार में प्रचलित है। उन्हीं में से एक बृहत इंद्रजाल अर्थात कौतुकरत्न भांडागर किताब बहुत ही प्रचलित है। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई से प्रकाशित इस किताब में पंडित देवचरण जी अवस्थी द्वारा इंद्रजाल से संबंधित सभी विषय को संग्रहित किया गया है। हालांकि यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि उक्त किताबों की विद्या में कितनी सच्चाई है, यह हम नहीं जानते। इंद्रजाल के नाम पर अंधविश्वास या काले जादू का ही ज़्यादा प्रचलन है। आखिर यह इंद्रजाल विद्या है क्या? जैसे कि इसके नाम से ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। देवताओं के राजा इंद्र को छली या चकमा देने वाला माना गया है। बस इंद्रजाल का मतलब भी यही होता है। रावण इस विद्या को जानता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह अपने दुश्मनों के लिए इंद्रजाल बिछा देता था, जिससे कि दुश्मन भ्रमित होकर उसके जाल में फंस जाता था। राक्षस मायावी थे और वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जानते थे। दरअसल आजकल इसे जादूगरों की विद्या माना जाता है। इंद्रजाल जैसी विद्या चकमा देने की विद्या है। आजकल भी भाषा में इसे ब्रह्मजाल कह सकते हैं। खासकर अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे भरमाया जाए और उनके इरादों को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वे इंद्रजाल के उपाय कहे गए और इस विद्या के कर्ता को ऐन्द्रजालिक कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति भ्रमजालों का प्रदर्शन करता है, प्राचीन काल में ऐन्द्रजालिक और वर्तमान युग में एक जादूगर कहलाता है। जादू का खेल है इंद्रजाल कहलाता है। मदारी भी बहुत ऐसे काम दिखाते हैं। सर्कस में भ्रमपूर्ण कर्तव्य
करने वाले बाजीगर, सड़क पर जादू दिखाने वाले आदि सभी लोग ऐन्द्रजालिक हैं। हालांकि मध्यकाल में इस विद्या का बहुत दुरुपयोग हुआ है। युद्ध में विजय, धर्म के विस्तार और व्यक्ति स्वार्थ साधने में कई लोगों ने इसका उपयोग किया। आज भी इस विद्या द्वारा लोगों को भरमाया जाता है। खासकर पश्चिमी धर्म के लोग इसका खूब इस्तेमाल